सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स कैसे आप लोग? आई नो आपका रिजल्ट आया एंड इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। बट इन स्पाइट ऑफ दिस आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 क्लियर नहीं हुआ। एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक रिजल्ट आपकी कैपेबिलिटी को जज नहीं करता। बट मैं आपसे एक और चीज कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने कुछ ना कुछ बेटा कहीं ना कहीं कुछ कमी आपके प्रिपरेशन में रह गई होगी। हो सकता है वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा जिसके कारण आपका क्लियर नहीं हुआ। अब ये आप पे डिपेंड करता है, क्या आप इन कमियों को ओवरकम करके, उन गलतियों से सीख के आगे अपने अटेम्प्ट को अच्छा करना चाहते हो। आगे अगले अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर करना चाहते हो अपना कोड, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि जितने भी फाइनल वाले बच्चे सिर्फ एक ग्रुप 4 टारगेट कर, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनको ऐसा क्या स्पेशल करना चाहिए ताकि आप दिसंबर में आप इस ग्रुप को बहुत अच्छे मार्क्स से एंड अच्छी तरीके से क्लियर। जैसा कि मैं कहूंगी, ग्रुप 3 का वीडियो आपको ऑलरेडी प्रणय सर ने दिया है, जिन भी बच्चों का ग्रुप 3 रह गया है। यस, मैं आपसे डिस्कस करूंगी ग्रुप 4 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको अपने सारे सब्जेक्ट कैसे हैंडल करना। बट यस, डेफिनेटली देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया बट उनका थोड़ा-सा एग्रीगेट रह गया, तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका सिर्फ ग्रुप 4 क्लियर नहीं। पहली बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, इस अभी भी 4 महीने बचे हैं। 4 महीने को अगर आपने इफेक्टिवली प्लान किया जैसे मैं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, आपका वापस ये प्रॉब्लम आएगी नहीं और आपका ग्रुप 4 क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर दैट आप कुछ भी ऐसा हैफाजात जंप मत करो, पढ़ना तुरंत स्टार्ट मत कर लो, ऐसा नहीं। पहले आपको बैठ के एनालाइज करना है कि जो आपने पिछला अटेम्प्ट दिया उसमें डेफिनेटली कहाँ कहाँ आपके मिस्टेक्स रहे वो आपको पता है। सेल्फ एसेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आपको इमिडिएट करने को भी नहीं कह रही हूँ। टेक योर टाइम। आज से भी अगर आप अपने आप बैठेंगे पेपर लेके, टेस्ट योरसेल्फ, आपको मार्क्स कितने आए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, करेक्ट? आपको क्या लगता है एमसीक्यू में आप फंसे थे? क्या आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था? क्या आप पेपर देख के घबरा जाते थे? क्या आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल हुआ क्या? या फिर जब आपको कहा गया था कि 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन लेना है, आपको यही नहीं समझा कि कौन से 5 लेने? गाइस, पहले बैठो, एनालाइज करो। हर एक सब्जेक्ट में बात करती हूँ, सीएफआर की, आईडीटी की, ऑडिट की। आपने जो भी अपना सिलेक्टिव पेपर लिया होगा, अज्यूमिंग एसपीएम बीवी लिया है, जो भी आपका रहा होगा वो आप यहाँ चेंज करके आप अपने क्वेश्चन पेपर जो मार्क्स मिले हैं उसको कंपेयर करिए, उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करते वक्त आपको क्या क्या देखना है, क्या आप एमसीक्यू में अटक रहे थे, क्या आप टाइम मैनेजमेंट आपका इशू था, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्वेश्चन क्या मांग रहा है and आपको यही नहीं समझा आपको आंसर्स कैसे देना है, प्रेजेंटेशन वॉज अ चैलेंज क्या। पहले ये सारा एनालिसिस करिए, इसको एक जगह लिखिए। आप चाहते हो ये सारे पॉइंट्स आप हमसे डिस्कस भी करना चाहते हो, मेरे से अगर हेल्प लेना चाहते हो, एज फार एज मेरे सब्जेक्ट सीएफआर से कंसर्न्ड है, बस वहां पर प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं आपको सेपरेटली एक डिटेल वीडियो बना के दूंगी कि कैसे आपका पेपर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके लिए प्लीज आपको कमेंट करना पड़ेगा सीएफआर। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे और मुझे लगेगा सही में बच्चों को सीएफआर के प्रेजेंटेशन में चैलेंज आता है, तो मैं बच्चों को डिटेल में वीडियो बना के दूंगी। सीएफआर में बैलेंस शीट, नोट्स, अकाउंट्स, इन सारी चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है टाइम में, करेक्ट? यस, एनालिसिस करेंगे और मैं आपको 5 से 6 दिन दे रही हूँ, पूरा एनालिसिस करो। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी है, आपको मार्क्स कितने आए। इफ यू आर अबव 160, टेंटिवली मैं बात कर रही हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, फिर भी मुझे ऐसा लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स में इश्यू नहीं, मुझे लगता है थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया होगा क्वेश्चन पेपर देख के, या रिविजन माइट बी अ चैलेंज। आपने वहाँ अगर कुछ कमी की होगी, तभी आपको मार्क्स थोड़े से शॉर्ट रह गए। येस, इफ यू आर एक्सेसिवली डाउन इन द सेंस आपको मार्क्स बिलो 30 है इंडिविजुअल, आपके एग्रीगेट्स बिलो 160 जा रहा है, मीन्स आपकी कहीं न कहीं इसमें भी चैलेंजेस है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमें क्या करना चाहिए? क्या क्लासेस वापस लगानी चाहिए? गाइज़, ये आपका इंडिविजुअल कॉल होगा, आपके पास टाइम कितना है, क्या दोबारा क्लास लगाना पॉसिबल है क्या आपके लिए? आपको देखना पड़ेगा, रेगुलर बैच लेना है या फास्ट ट्रैक, ऑल दिस डिसीजन डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कहूँगी, अगर आप 160 प्लस हो तो इसका मतलब ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत, बिलो 160 है, मुझे ऐसा लगता है आपको फास्ट ट्रैक बैचेस किसी भी फैकल्टी का जो आपको लगता है
को लेना चाहिए एंड वापस अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट 4 महीने की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। डोंट जस्ट रन हैफज़ार्ड, एनालाइज योरसेल्फ, थिंक बिफोर व्हाट हैज़ टू बी डन एंड अभी डिसाइड करो लेना है या क्या करना है। Yes, at Ekatvam also we have fast track lectures for all these subjects, but yes, the decision is yours. Fast track लेना है या रिविजन में और ज़्यादा मेहनत करनी है। चलो, एक बार मेरे सारे बच्चों ने फाइनल के बच्चों ने सेल्फ असेसमेंट कर लिया कि ग्रुप 4 को एग्ज़ैक्टली किधर आपकी गलतियाँ हो रही है, कैसे आप प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन को आपको हैंडल करना चाहिए। अब आते हैं इस 4 महीने में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर, क्या इस 4 महीने में आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए? एक गलत थॉट है अगर आप इस थॉट में बैठे हो कि पढ़ के तो हो गया मैम, देख लेंगे अक्टूबर। नीड टू स्टार्ट योर स्टडी और यहाँ पर वो सारी प्लानिंग और ज़्यादा डिटेल में होनी चाहिए। पिछले बार से पढ़ा होगा, रिवाइज़ नहीं किया होगा, इस कारण ये रिज़ल्ट ऐसा है। तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। विज़न प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो मैंने क्या किया है, इफेक्टिवली अगर चलो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अपन 10th अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो अगर आप एनालिसिस ये सब करोगे तो 10th अगस्त से मुझे नहीं लगता आप स्टार्ट कर पाओगे। 15th अगस्त से भी अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, 10 दिसंबर को आपके एग्जाम्स, इफेक्टिवली यू हैव गुड 4 मंथ्स। हम संडेज वनडेज को भी इंक्लूड करके हम ये सोच रहे हैं कि आपके पास काफी टाइम है वो पढ़ाई करने का। करेक्ट। अब इस टाइम को बेटा मैं 4 पार्ट में ब्रेक कर रही हूँ। विजन 1, विजन 2, व्हाई आई एम टेलिंग इट रिविजन बिकॉज़ कहीं न कहीं आपने पहले अटेम्प्ट दे रखा है, आपने पढ़ाई कर रखी है। यस, हो सकता है कुछ चैप्टर्स मिस होंगे, कुछ वीडियोज़ आपके मिस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक रहे होंगे, उन सबको मैं करवाऊँगी बट किसमें? रिविजन 1 में। मैंने इस 4 महीने को ब्रेक किया है 3 पार्ट में, जहाँ पर मैं पहले कुछ डेज़ आपसे रिविजन 1 करवाऊँगी, फिर रिविजन 2 एंड रिविजन 3। देखो, 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को 13 दिन। हर सब्जेक्ट को कितने दिन? 13 दिन, मोर देन इनफ है। यस बेटा, इट इज़ मोर देन इनफ। मैं बता रही हूँ ना आप कैसे इसको करोगे। तो इफेक्टिवली मैं आपको पहली बार दे रही हूँ 52 डेज़। ये 52 डेज़ अगर आप 15th अगस्त से भी स्टार्ट करते हो तो 5th अक्टूबर को खत्म। इस 15th अगस्त को अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप 5th अक्टूबर को अपना पहला रिविजन कंप्लीट करोगे। हर सब्जेक्ट को मैंने कहा थे 13 दिन दो, 4 सब्जेक्ट 50। जनरली ये टीचर टू टीचर्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। कुछ बच्चे पहले 13 दिन में 1 सब्जेक्ट, फिर 13 दिन में 1 सब्जेक्ट, फिर 13 दिन में 1 सब्जेक्ट। करेक्ट? अगेन अगर मैं बात करूँ प्रणय सर का, उनका कहना है कि मैम बच्चों को 2 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करने दो, फिर 2 सब्जेक्ट उठाने दो। दैट इज़ आल्सो ओके, आपका अपना चॉइस होना चाहिए। इट्स जस्ट अ सजेशन फैकल्टी। बट मैं एज़ अ फैकल्टी अगेन योर इंडिविजुअल चॉइस, आई बिलीव आप इस 52 डेज़ में ना बच्चों, डेली रोज़ चारों सब्जेक्ट उठाएँ। एफआर, आईटी, ऑडिट एंड एसपीएमबीवी या व्हाटएवर इज़ योर सिलेक्टेड। अकॉर्डिंगली अपने डेज को डिस्ट्रीब्यूट करो। राइट? एक दिन में मैं कहूँगी मिनिमम एटलीस्ट 9 से 10 घंटे तो पढ़ो। इसमें से ज़्यादा आज 4 घंटे दो सीएफआर को, 3 घंटे या ढाई घंटे दो आईडीटी को, एसपीएमबीवी बीइंग एन ईज़ी सब्जेक्ट तो डेढ़ 2 घंटे दे दो। एंड देन कॉस्ट ऑडिट बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वो 1 डेढ़ 2 घंटे दे दो। तो ऐसा क्या होगा, आप पूरे दिन में प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन गोज़ वेल, आप बोर नहीं होते हो एंड डेली का डेली आप उन चारों सब्जेक्ट के टच में रहते हो और कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम सीएफआर में मैं दे रही हूँ बिकॉज़ वो एक हेवी सब्जेक्ट्स है, देन एंड कॉस्ट ऑडिट एंड आप अपने सिलेक्टिव पेपर्स में अपने नंबर अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। बट याद रखना, आपको 5th अक्टूबर तक बाय हुक बाय क्रोक आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करना ही है बेटा, नो स्कोप ऑफ नो। इसमें क्या-क्या करना है? मैं आपसे चाहूँ कि आप पहले तो जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। लेक्चर्स अगर कहीं रह गए हैं वो सुन लीजिए। जो भी आपको लग रहा है डाउट्स रहे थे, अनआंसर्ड रहे, सारे अपने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज़। एक और चीज़ यहाँ पर एक बोनस जो मैं मेरी पूरी टीम सारे फैकल्टीज़ चीज़ पे बिलीव करते हैं। हर चैप्टर के होने के बाद उसका टेस्ट ज़रूर दो। आई नो हम लास्ट में मॉक टेस्ट पेपर पे बात करने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से होगा। वो तो देना ही देना है। चैप्टर वाइज़ टेस्ट। अगर आपको मेरा चैप्टर वाइज़ चाहिए मेरे सब्जेक्ट सीएफआर का, जैसे कि एसटीएम में प्रणय सर तो दे ही रहे हैं, मैं अपने सब्जेक्ट सीएफआर में भी दूँगी आप सबको
फ्री टेस्ट सीरीज टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको इंडिविजुअल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिले। एंड उसको अभी से आपको स्टार्ट करना है, बट करना क्या पड़ेगा? कमेंट CFR टेस्ट। 50 से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया, लाइक किया, तो मैं इमीडिएटली सारे बच्चों को मेरा टेस्ट दे दूँगी CFR का चैप्टर वाइज़ फ्री। एंड वो चाहिए, मैं कहूँगी प्लीज़ उसको लो एंड उसको फॉलो करो, टेस्ट पेपर्स दो। दिस विल हेल्प यू टू गेट कॉन्फिडेंस, दिस विल हेल्प यू टू नो कि चलो फर्स्ट रिवीजन के दौरान आपको ना अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं, जो आपको सेकंड रिवीजन में लेने हैं। वो आपको हेल्प करेगा इन 24 दिनों में सेकंड रिवीजन करने के लिए, जहाँ पर हर सब्जेक्ट को आपको दिए 6 दिन। बहुत होते हैं बेटा। इफेक्टिवली मैंने आपको दे दिए 24 दिन। नेक्स्ट 24 डेज में आपको करना है सेकंड रिवीजन। विल स्टार्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर। एकदम स्मार्टली यहाँ पर भी सबने रिवाइज करना है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट एंड माय थियरी, हैंड रिटन नोट्स जितनी फैकल्टी के हैं आपके पास, इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स, ये सब वापस रिवाइज। आई एम टेलिंग यू, बहुत श्योर हूं मैं, सेकंड रिवीजन होते ही कॉन्फिडेंस आपको लगेगा अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स कंट्रोल। अगेन, चारों एक दिन में उठाने का, एंड CFR में ज्यादा टाइम देन देन एंड पेपर्स, यहाँ पर आपका खुद का डिसीजन होगा कितने आज। यस, CFR बीइंग अ वास्ट सब्जेक्ट, ज्यादा आज लगे। देन कम्स योर थर्ड रिवीजन। तो मैं हर एक सब्जेक्ट को 4 दिन दे रही हूँ, 16 दिन। और अगेन 15th नवंबर तक आपका थर्ड रिवीजन डन। इस थर्ड रिवीजन में क्या करना है, कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम दें, इसके लिए मैं आपको बाद में एक सेपरेट वीडियो भी दूंगी, जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये 15 डेज कैसे कैटर करना है हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि CFR में कौन से चैप्टर्स का कौन सा सम करना है, सब मैं आपको बताऊंगी। सब आपको कब हमारे रिवीजन वीडियोस में, जहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। बट यस, ये वाले दिन में भी आपको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सब रिवाइज कर लेना है। मैक्सिमम कितने दिन में? अगर आप ध्यान से देखो सारे फाइनल के बच्चों, वी आर डन विद आवर रिवीजन ऑन 15th नवंबर। यू हैव योर एग्जाम्स ऑन 10th। अब ऐसा क्या करना है जिसका आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? अब आता है मेजर, हर सब्जेक्ट का दो दो टेस्ट पेपर दो। जैसे कि 15 नवंबर को या डन, 16 को टेस्ट पेपर दे दो, एक दिन का ब्रेक, 17 पूरा पढ़ो IDT, उसका टेस्ट पेपर, ऐसे करके एक दिन पढ़ो टेस्ट पेपर, दिन पढ़ो एक दिन टेस्ट पेपर। ये आपको क्या हेल्प कर रहा है? एग्जाम से पहले का आपका एक तैयारी भी हो रही है, टेस्ट पेपर देके आपको ये समझ में भी आ रहा है कि 3 घंटे में क्या प्रेशर होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। एंड दिस इज वेयर द एंटायर पासिंग लाइज। इन तीनों को अगर इम्प्लीमेंट ढंग से किया, इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से अगर आपने दिया, आई एम टेलिंग यू, यू गेट अ कि अच्छा कैसे आपको एग्जाम में अपना, इस टेस्ट सीरीज की आपकी लर्निंग क्या होगी, 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज की आपकी लर्निंग होगी कि कहाँ आप गड़बड़ जा रहे हो। ये टेस्ट सीरीज दिसंबर में मत दो बेटा, स्टार्ट इट इन नवंबर ओनली, बिकॉज इस टेस्ट सीरीज की जो लर्निंग है उसको ठीक करने का भी तो टाइम चाहिए। एंड वो पूरा टाइम हम कब रखेंगे? द मंथ ऑफ दिसंबर, फ्रॉम 1 दिसंबर 8 दिसंबर। इन 8 दिन में जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए टेस्ट सीरीज में, जो भी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है, कौन से चैप्टर को रिविजिट करना है, सारी बातें आपको ये टेस्ट सीरीज बताएगी। एंड दिस यू कैन इम्प्रोवाइज इन योर नेक्स्ट 8 डेज। डोंट कीप योर टेस्ट सीरीज फॉर द लास्ट। यस, अब क्या आपके CFR में आपको हेल्प करने के लिए देयर विल बी अ कंटिन्यूअस रिविजन। अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट की, बहुत सारे और भी प्लानर्स दूंगी बेटा आपको कि कैसे आपको 15 डेज में CFR करना है, कैसे 2 दिन में करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत जरूरत है। आई थिंक आप सारे बच्चे एक प्रॉमिस करके जा रहे हैं क्लास छोड़ने कि आप रोज डे होगी और मेहनत। एंड अगर आपको और भी कुछ ऐसा डिटेल चाहिए, वीडियोस चाहिए फॉर योर ग्रुप 4, स्पेशली फॉर योर सब्जेक्ट्स, प्लीज कमेंट CFR एंड एक प्रॉमिस करके जाओ कि आप डेली पढ़ोगे कम से कम मिनिमम 9 to 12 आवर्स बेयर मिनिमम। अब आप देख लो। यस, जैसा कि मैंने कहा था, आपको अगर मेरा फ्री टेस्ट का कमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम बच्चों ने अगर कमेंट किया तो इमीडिएटली मैं आप सबके साथ और ये रहेंगे चैप्टर वाइज। यस, थैंक यू सो मच बच्चों, लग जाओ पढ़ाई करने के लिए बिफोर इट गेट्स टू
थैंक यू सो मच बच्चों।